अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना बदरुद्दीन अजमल पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में जाने जाते हैं। ज़्यादातर वो मशहूर हैं ताजिर होने के हैसियत से, बिज़नेसमैन होने के हैसियत से या पॉलिटिशियन होने के हैसियत से। वो लोकसभा के सांसद भी हैं 3 मरतबा से और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के फाउंडर और कौमी सदर हैं। लेकिन मेरी नज़र में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है आसाम के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने का, उनको रोज़गार से जोड़ने का, शिक्षा देने का। मौलाना अजमल के पूरे आसाम में तकरीबन 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, स्कूल की लंबी फहरिस्त है। रिलीफ वर्क का काम भी बहुत ज़्यादा उनकी ऑर्गेनाइजेशन मरकज़ुल मारिफ से अजमल फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। मदारिस के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, अंग्रेज़ी सिखाने के लिए भी मौलाना अजमल ने इनकलाबी कदम उठाया था। साल 1994 में और मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई। हर कोई उससे वाकिफ़ है और इस वक्त उलमाए किराम दुनिया भर में अंग्रेज़ी ज़ुबान में दावत का, तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा कारनामा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का और वो है अजमल सुपर 40 का। 5-6 साल पहले अजमल सुपर 40 की शुरुआत हुई, जिसका मकसद था शुरू में बच्चों को नीट की तैयारी कराना ताकि वो मेडिकल का एग्ज़ाम पास कर सके, डॉक्टर बन सके। इसी तरह JEE की तैयारी कराई जाएगी ताकि वो इंजीनियर बन सके। अब UPSC की भी तैयारी कराई जा रही है, UPSC बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं। और इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ ये अजमल सुपर 40 की धुबरी ब्रांच है। यहाँ भी 500 बच्चे तकरीबन नीट और JEE की या UPSC की तैयारी करते हैं। और इस टेबल पर मेरे साथ 5 ऐसे बच्चे बैठे हैं और अब इनको बच्चा कहना मेरे ख़्याल में इनकी शान में गुस्ताखी है, क्योंकि ये सभी डॉक्टर्स बन चुके हैं। इन सभी ने 2017 में अजमल सुपर 40 की ब्रांच से नीट की तैयारी की थी। इन्होंने नीट क्वालिफाई किया, इन सब का मेडिकल में एडमिशन हुआ और अब सब ये डॉक्टर बन गए हैं। पहले बैच में जैसा कि इसके ज़िम्मेदार हैं प्रोफेसर खसरुल इस्लाम साहब, इन्होंने मुझे बताया कि 16 बच्चे, यानी अजमल सुपर 40 की जो पहली बैच थी जब इसकी शुरुआत हुई तो उसमें 16 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया और 16 लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं और उनमें 5 धुबरी लोकसभा या इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सारे लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा इनसे जानते हैं कि इनका कैसा तजर्बा रहा। इंसान एक दरख्त लगाता है लेकिन उस दरख्त का फल वो खा पाता है या नहीं खा पाता है, मौका मिलता है। बहुत लोगों को इसकी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन मौलाना अजमल ने जो दरख्त लगाया था उस दरख्त पर फल आना शुरू हो गया है। बच्चे डॉक्टर्स बन गए हैं, अब ये बहुत सारे हॉस्पिटल में जाएंगे, खिदमात अंजाम देंगे। और अभी जो ऑफ द कैमरा इन लोगों से मैंने बातचीत की तो इन लोगों ने बताया कि फ्री में इनको मुकम्मल तालीम दी गई, यहाँ तक कि जब इनका एडमिशन हुआ तो उसकी भी फ़ीस दी गई। तो आइए इन बच्चों से जानते हैं और एक एक करके शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमुद्दीन शेख है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर इधर ही धुबरी के पास ही है, जगह का नाम तमरहाट। तो आपने कैसे अजमल सुपर 40 को ज्वाइन किया? क्या रहा आपका बैकग्राउंड, ज़रा बताइए। मेरे घर के पास एक टीचर था जिन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे करो, अजमल सुपर 40 अच्छा होगा आपके लिए। तो मैंने इसी कॉलेज में मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो एग्ज़ाम एंट्रेंस जो होता था वो दिया था। तो मैंने पास कर लिया। वो कॉल आया मुझे होजाई से, तो मैं वहाँ पर गया तो उधर जाके ज्वाइन किया, उधर जाके पढ़ा, मतलब सिलेक्शन हुआ। मुझे पूरा पढ़ाई का पूरा दायित्व वो लोग लिया, मैं सब कुछ किया वो लोग। अजमल सुपर 40 ने फ़ीस ली गई आपसे? कोई फ़ीस नहीं लिया, मतलब 2 साल में जो ज़रूरत 2 साल तक आपने तैयारी की? सिर्फ फ़ीस ही नहीं, हमारा जो ज़रूरतें थे जैसे पढ़ाई के अलावा जैसे बुक्स जो चाहिए वो भी हमको दिया। हम लोग को पॉकेट मनी भी दिया गया। पॉकेट मनी भी दिया वो गया? जो मतलब अगर हम लोग को टैक्स दिया जाता था, जैसे आपको 400 प्लस मिला तो आपको पॉकेट मनी दिया जाएगा, तो हम लोग और भी मोटिवेट होते थे और फिर पढ़ाई किया। मतलब तो कितना रैंक आया था आपका? मेरा तब 400 समथिंग रैंक आया। 400 समथिंग। तो फिर मेडिकल में कहाँ दाखिला लिया था आपने, किस कॉलेज में? सिलचर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। हो गया था? वहाँ भी कुछ फ़ीस लगी आपकी? हाँ, वहाँ भी फ़ीस लगी, उसमें भी हेल्प मिला हमको, उसमें भी सपोर्ट मिला आपको? तो आपका पूरा हो गया है? हाँ, उसमें भी फ़ीस भी बहुत कम ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है। तो अब कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी कुछ? मेरा अभी मतलब पढ़ाई ख़त्म हो गया, अभी इंटर्नशिप करना है। सेम कॉलेज में इंटर्नशिप। सेम कॉलेज में मिल गया है? चलिए मुबारक हो, माशाल्लाह डॉक्टर बन गए हैं। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और ये डॉक्टर बन गए हैं। और यकीनन मौलाना को भी खुशी होगी, अजमल फाउंडेशन को भी, कि उनका एक बच्चा कामयाब हो गया। आपके वालिदैन क्या करते हैं? मेरा वालिदैन इसे बिज़नेस करते हैं, छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं। छोटा मोटा काम। घर यहीं आसाम में रहते हैं? हाँ, आसाम में। घर रहने वाले कहाँ के आप? धुबरी, तमरहाट जगह का नाम। तमरहाट जगह का नाम है। चलिए बहुत मुबारक हो आपको।
मैं हुजूर साहब को बहुत थैंक यू करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म दिया कि पढ़ाई कर सके। 10 के बाद हमको पता ही नहीं था कि नीट बोल के कुछ होता है, हम लोग को बस 12 करना है, 11-12 करना है, बस कहीं से ये नहीं पता था कि नीट बोल के मेडिकल कुछ है। तो उधर जाके वो सबसे बड़ा चीज़ वो प्लेटफॉर्म मिला कि मेडिकल करना है, वो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। क्योंकि स्टूडेंट भटकते रहते हैं, हम लोग अगर कहीं एडमिशन लिए उधर वो मिलता नहीं है ना, मिलता नहीं है स्टूडेंट को कि तुम नीट के लिए पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। उस टाइम में, अभी तो बहुत एक्सपोजर हो गया, उस टाइम में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि हाँ 6-7 साल पहले बहुत कम, इधर तो 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा एक माहौल बना नीट का, बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट हर जगह लोग खोल रहे हैं। बिल्कुल, आप भी डॉक्टर बन गए? हाँ, मैं भी डॉक्टर माशाल्लाह, मुबारक हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर फ़हीम माहिउद्दीन। अच्छा, डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया आपने। चलिए तालियां बजाइए उनके लिए। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? ज़रा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे गांव का नाम फकीरगंज से, यहाँ से आपका नदी पार होकर जाना पड़ता है, 2 घंटा लगता है यहाँ अच्छा, से। 2 घंटा लगता है। तो कैसे ख्याल है आपका, नीट की तैयारी करनी है, एंट्रेंस निकालना है, डॉक्टर बनना है? मैं जब छोटा था मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, जब बच्चे थे तभी ख्वाब था डॉक्टर बनने का? मेरा मम्मी पापा के भी यही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन पता नहीं था कैसे बनते हैं, कैसे इसका प्रोसेस कैसे होता है। इसको ज़रा सा मुँह के करीब कीजिए। जब 10th पास किया, 6 नंबर आए, तो आजमल सुपरपट्टी पहली बार ओपन हुआ, तब पता चला कि इसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हो जाएगा, मैं मेरे अब्बा के साथ जाके एग्ज़ाम दिया, उधर क्वालिफाई हुआ। उन लोगों ने बुलाया, एडमिशन दिया वहाँ पे। फिर हमारी जितने भी एक्सपेंसेस थे उन लोगों ने लिया, सब कुछ दिया, और पॉकेट मनी भी दिया जाता था 500 रुपया पर मंथ, और बाकी बुक्स वगैरह जो भी कुछ थे। फीस कितनी ली गई आपसे? फीस 0 ले गई थी, और बिल्कुल नहीं ले गए? नहीं दिया गया था हमें 500 चलिए, रुपया मतलब या फूड या इस डॉक्यूमेंटेशन, नहीं, ये कुछ सब भी नहीं। कुछ भी नहीं, सारी सहूलत मिली। और ये लिया गया था हमें कोचिंग के टाइम पे 30,000 दिए थे, मैं दिया था 30,000, लेकिन उन लोगों ने जब मेरा मेडिकल कॉलेज एडमिशन हुआ तो रिटर्न कर दिए थे। तो रिटर्न हो गया आपका? तो कहाँ से आपने फिर वो किया मेडिकल? मैं फ़खरुद्दीन अल अहमद मेडिकल कॉलेज बरपेटा में है। बारपेटा। वहाँ से कितना नंबर आया था आपका? मेरा 350 रैंक आया था उस टाइम पे। 350। सरकारी कॉलेज है वो? हाँ, सरकारी कॉलेज। वालदेन क्या करते हैं आपके? मेरा अब्बा पहले खेती करते थे, अभी तो हमारा खेत वगैरह है नहीं, अभी थोड़ा सा छोटा सा एक दुकान है, वही करते हैं बस। कितने भाई बहन हैं आप? हाँ, हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन। तो और भाई बहन आपके क्या करते हाँ, हैं? मेरा छोटा भाई है, आजमल सुपरपट्टी में ही है, होजाई में। अच्छा, BCS फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है अभी। तो अब क्या इरादा है आपका, हॉस्पिटल में कहीं जॉब करने का, अपना हाँ, अभी क्लिनिक तो- खोलने का? अभी तो इंटर्नशिप शुरू होगा, उसके बाद हमारा असम में कंपलसरी 1 ईयर रूरल पोस्टिंग करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद आपका नीट PG का तैयारी करना पड़ेगा, हम्म। MD MS कुछ भी मतलब आगे जाना है? हाँ, आगे जाना है। तो पैसा कमाई करना है अब ज़्यादा डॉक्टर बनने के बाद? वो तो आएगा ही। आएगा। सबसे ज़्यादा बात ये ज़रूरी बात ये है कि रिस्पेक्ट मिलता है इस फील्ड में। कैसा रिस्पेक्ट मिल रहा है? हाँ, बहुत हमारे गांव में, हमारा पूरा ख़ानदान में मैं ही पहला डॉक्टर हूँ। और खानदान में या गांव में? खानदान तो बहुत सारों का है जिसके खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है। नहीं है, मेरे ख़ानदान में नहीं है। गांव में है कोई डॉक्टर पहले से? गांव में नहीं है। गांव में भी नहीं है। BOMS? नहीं, BOMS भी कोई डॉक्टर नहीं है गांव में। ख़ानदान तो खैर एक लंबी तादाद है जिसके ख़ानदान में कोई नहीं है, लेकिन गांव में भी अगर कोई नहीं है, अगर है तो बड़ी बात है। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनवर हुसैन है। अनवर हुसैन। कहाँ घर है आपका? मेरा गांव फूलपुर है, मेदीडेरी के पास है। ये किधर पड़ता है यहाँ से? और इधर से मतलब बुराबरी करके एक नाम है, जिधर एक लॉन्च एक्सीडेंट हुआ था कुछ 10-12 साल पहले। तो आपको कैसे ख्याल आया डॉक्टर बनने का? मुझे तो पहले पता ही नहीं था, मैं तो क्लास 10 एग्ज़ाम दिया, थोड़ा साइंस में पढ़ना ही नहीं था मुझे। अच्छा। साइंस में मतलब गरीब हो, मतलब कहाँ पर हो, कितना पैसा लगता है, मुझे पहले पता चला था जो BSc पढ़ने में बहुत पैसा लगता है, इसलिए मैं छोड़ दिया थे, साइंस नहीं लूँगा, आर्ट्स लेके थोड़ा पढ़ाई करूँगा, हो जाएगा। गांव के पास एक कॉलेज है, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट अच्छा हुआ, मैं पहले बार हो जाएगा था। ये तो हो जाने के बाद मुझे डर लगता था, मैं गांव से वो, मुझे हिंदी भी पता नहीं था उस टाइम। मतलब उधर तो हिंदी चलता है, एसेंस में इतना मुझे आता नहीं था उस टाइम। बंगाली आती थी? हाँ, बंगाली आता है, स्कूल में बंगाली चलता था। उसके बाद हो जाए मैं पहली बार गया, उस टाइम सुपरपट्टी नहीं था, मैं
15 में पास किया, मतलब 2015 में। अच्छा, एक साल मेरा ड्रॉप हुआ। उसके बाद मैं उधर एडमिशन लिया, फ्री में दिया था मुझे उस टाइम, फ्री में मिला एडमिशन? फ्री में मिला था मुझे। अच्छा। मैं उसके बाद मैं ऐसे उधर से मतलब डर लगता था, घर आने के बाद जब भी मतलब हो जाए क्या याद आता है, मैं रो देता था। क्यों डर रहे थे, किस वजह पता से? नहीं, मैं अकेला हूँ इधर से, ये दूर है ना, दूर है, अकेले उसके हैं, बाद क्या मुझे होगा कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आता है, कुछ लैंग्वेज माहौल अलग था क्या? माहौल नहीं है उधर। मैं सिर्फ एडमिशन लेने के गया था, एडमिशन हुआ, उसके बाद घर में आके ऐसे रोता था, मतलब याद आता तो मैं मन खराब करके मैं ऐसे सो रहा था। उसके बाद मेरा पास में लखीपुर बोल के एक जगह है, उधर मतलब एक कॉलेज है। हम लोग बोला ठीक है हम भी इधर फ्री देंगे, ऐसे बोला ठीक है। मैं उधर पहले छोड़ दिया, मतलब डर के वजह से मैं हो नहीं गया। उसके बाद इधर एक साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा मैं, रिजल्ट आया 11th में? 11 उसके बाद में मतलब सारे लोगों के पास मतलब कुछ पैसा का लेन देन हो गया। नहीं मैं इधर छोड़ दूंगा मैं। उसके बाद मैं हो जाए फिर से चला गया। फिर से जाने के बाद प्रिंसिपल सर था, सर ने याद किया तुमने पहली बार आया था एडमिशन ले, उसके बाद क्यों नहीं आया। मैं ऐसे बोल दिया, मतलब डर लगता था, ऐसे सब कुछ बोल दिया। बोल ठीक है अब एक एग्ज़ाम होगा सुपर बोर्ड के, मतलब उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा, पूरा फ्री हो जाएगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा, तुम्हें एक एग्ज़ाम दे लो सब कुछ फ्री मिल जाएगा। उसके बाद दिया मैंने, एडमिशन मिल गया। मतलब उसके बाद पता चल गया मुझे नीट देना है मुझे, मतलब नीट और इंजीनियर होता है। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है नीट ही देता हूँ, डॉक्टर बन जाता हूँ। मतलब उसके बाद मतलब स्टार्ट कर दिया, मतलब जोर से, मतलब जो अंदर में ताकत होता है जितना। तो कितना नंबर आया था नीट में आपका? मेरा ऑलसम 50 था मेरा रैंक, 50 50 रैंक आया था फर्स्ट टाइम? हाँ। उसके बाद फिर? नहीं फर्स्ट टाइम तो मतलब हम लोग का नहीं हुआ, सेकेंड टाइम जब मैंने दिया उस टाइम 50 आया था मेरा अच्छा, ऑलसम में। उसके बाद? उसके बाद एडमिशन मिल गया मुझे गुवाहाटी में। 50 पे एडमिशन मिल जाता है? 50 रैंक अच्छा, रैंक था 50। 50 नंबर कितना था नंबर टोटल? 581। अच्छा 580, तो बहुत अच्छा नंबर आया तो आपका, माशाल्लाह। तो नंबर कितना आया था टोटल? मेरा 581 आया था मेरा। 580 माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको कौन सा कॉलेज मिला? गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिला। तो पढ़ाई कंप्लीट हो गया आपकी? पढ़ाई कंप्लीट हुआ। फीस कितना लिया अजमल फाउंडेशन ने आपसे? आजमल फाउंडेशन में तो कुछ फीस नहीं लिया, उस टाइम पूरा फ्री था। तो हम लोग ने फीस दे के पढ़ना होता तो मैं पढ़ नहीं पाता शायद। फीस देकर अगर पढ़ना होता तो आप नहीं पढ़ पाते, तैयारी नहीं कर पाते। हाँ। उसके बाद मैं 2 साल उधर हाई सेकेंडरी किया, पूरा फ्री था। 500 करके वो पॉकेट मनी देता था, वो तो अच्छा लगता था। जब मिलता तो बहुत अच्छा लगता था। जाके पूरा मतलब बाजार में जाके थोड़ा खा लेता है, उसके बाद आके ऐसे 2 साल में जितना बुक्स कपड़ा सारी फैसिलिटी मुझे मतलब दिया। अब क्या आने वाले दिनों में इरादा है आपका, क्या करना है? अभी तो जो प्रोफेशन चूज कर लिया वो तो होना पड़ेगा। मतलब अभी तो MBBS पास किया, उसके बाद नीट PG देना पड़ेगा। उसके बाद मैं तो सोच रहा था मेडिसिन लूँगा मैं उसमें। अच्छा, मेडिसिन लेना? मेडिसिन लेना है। गांव में है कोई डॉक्टर आपके पहले से? गांव में नहीं था, गांव में तो कुछ भी नहीं था सब। सिर्फ मेरा एक काजिन था, उसको थोड़ा पता था, मतलब जो नीट देना है वो कोचिंग कर रहा था उस टाइम। मतलब उसका तो थोड़ा कॉन्टैक्ट होता था, मतलब जब मैं हाई सेकेंडरी में था वो बोलता था ऐसे ऐसे करके पढ़ो, ऐसे ऐसे करके पढ़ो। उसके बाद सब कुछ ठीक। तो एक सच्चाई है कि गांव में अक्सर बच्चों को अभी भी पता नहीं रहता कि कैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, नीट। अब तो खैर लोगों को चीज़ें मालूम हो गई है, अवेयरनेस आया है। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशन कि आपको इतना अच्छा नंबर मिला, इतना अच्छा कॉलेज भी आपको मिला है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम अबू जैद अहमद है। डॉक्टर अबू जैद अहमद बोलिए। अबू जैद अहमद अभी जी। और मेरा घर फुलेसर में है और डिस्ट्रिक्ट साउथ सवार मनकाचर है। मनकाचर। तो आपको कैसे ख्याल आया डॉक्टर बनने का, कैसे प्लानिंग किया आपने? बचपन से मतलब हमारा उधर कोई डॉक्टर नहीं था। आसपास जो बीमार होता है तो बहुत दूर रेफ़र करता है, ऐसे अगर कोई डॉक्टर नहीं था तो मन में था डॉक्टर बनने का पहले से। बट मतलब वो कैसे बनना है वो कुछ नहीं पता है। जो हमारा बैकग्राउंड है उधर कोई डॉक्टर फैमिली या उतना एडुकेट मतलब लोग नहीं है। आफ्टर 10 एग्ज़ाम के बाद मेरा उधर ही एक टीचर था, इधर ही मतलब नया आजमल
मतलब कॉलेज था, उधर ही एक टीचर था, उन्होंने बोला था कि इसके बारे में जो एक एंट्रेंस होता है उसके बाद कोर्स है तो फ्री मिलेगा, इसीलिए मैं इधर गया। मतलब अगर एफर्ट नहीं। अच्छा, आपको बताया गया कि हाँ, अजमल फ्री- सुपर 40 खुला है, वहाँ फ्री में मिलेगा। हाँ, उधर एंट्रेंस नहीं फ्री, उसके बाद मतलब एग्ज़ाम दिया, मैं चांस मिला, उसके बाद मैं गया। तो उधर जाने के बाद वो प्लेटफॉर्म जो है वो इतना अच्छे से दिया है, तो इसके वजह से मतलब वो जो है हार्डवर्क है, इतना सब कुछ किया है कि इसके हार्डवर्क करने के बाद मेरे को मतलब वो जे नीट एग्ज़ाम ये सब JEE ये सब एग्ज़ाम होता है, ये सब पता चला उधर। उसके बाद वो पूरा फ्री मिला है, इसके जो बुक्स वगैरह है सब फ्री है। उसके बाद जो पॉकेट मनी भी वो देता था, तो इसे अच्छा लगता है। इसके बाद मेहनत किया, तो इसके बाद मतलब नीट दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर गए? फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट 11-12 के बाद नहीं मिला, इसके बाद 1 ईयर मतलब उधर ही किया है, उसके बाद मिला है मेरे को। कितना आया आपका नंबर? रैंक 122 था वाला सम में, और मार्क 537 है। 537, बहुत अच्छा नंबर है। तो आपको कौन सा कॉलेज मिला? वो मेरा डिब्रूगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़। अच्छा, असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में है ये। तो पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? हाँ, पूरा पूरी हो गया। अब इंटर्नशिप करना है? इंटर्नशिप करना है, उसके बाद रूरल, उसके बाद PG का। तो जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग का फर्स्ट वो बेच था, हाँ, तो मतलब कुछ आप लोग के मन में नहीं था कि पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी, नहीं कैसे- होगी? क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जब फर्स्ट टाइम शुरू होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो माहौल अच्छा था उस वक्त? माहौल आपको? ऐसा, उसके बाद मतलब एक ही टीचर मतलब वो गाइड किया था हम लोग को, तो इधर ही है वो अब्दुल कादिर सर, उसने अच्छा। बहुत अच्छे से गाइड किया है। इसके बाद मैं उन लोगों का वो सही गाइड मिला है, उसके बाद मतलब हार्ड वर्क किया तो मिल गया। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? पेरेंट्स में कल्टीवेटर मतलब क्या? फार्मर। अच्छा, काश्तकार है, फार्मर है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 तो घर में और भी कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है या आप अकेले बन के रह गए हैं? मतलब चाहते हैं, वो नीट दे रहा है अभी। नीट दे रहा है। हाँ, आपके गांव में और डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है गाँव आपके गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं? नहीं है। तो इलाज के लिए लोग दूर दराज जाते हैं? हाँ, बहुत दूर जाना पड़ता है, रेफर करते हैं, तो अच्छा मतलब हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है? जी, अच्छा, बहुत। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको। आप खिदमत कीजिए ज़्यादा लोगों की, डॉक्टर साहब। दो और डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर खैरुल हसन है। डॉक्टर खैरुल हसन। मैं भी साउथ सलमान मनकसर से हूँ। उधर एक गांव है हाटसिंगमई बोल के, मैं उधर से हूँ। तो डॉक्टर बनने का ख्याल कैसा है आपको? आजमल का सबसे बारे में मेरा बड़े भैया थे, उन्होंने पहले आजमल कॉलेज में, जो आजमल नॉर्मल कॉलेज है, तब सुपर 40 नहीं था, उन्होंने उधर एडमिशन लिया था। अजमल मरियम कॉलेज? नहीं, जो अजमल कॉलेज ऑफ साइंस जो था, अच्छा, आर्ट्स एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, साइंस, हाँ, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था मेरे भैया ने। अच्छा। तो उन्होंने उनके बाद मैं भी उधर ही चले गए, इसलिए तो मैं भी सुपर 40 का तब एग्ज़ाम आया था, तो सुपर 40 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आजमल सुपर 40 में चला गया। तो ऐसा शुरुआत हुई आजमल का। और उसके बाद आजमल में गया था जब पहली बार, तब मुझे उतना दिक्कत नहीं होता क्योंकि मेरा भैया पहली बार उधर 2 साल उधर पढ़ा हुआ था, तो मैं उधर बीच बीच में गया करता था जब भैया पढ़ते थे उधर। 2-3 बार मैं ऑलरेडी हो जाए गया था ऑलरेडी, उसके बाद मैं भी एडमिशन लिया, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ कुछ भी। और ऊपर से हमारा जो सुपर 40 कैंपस था, उधर कादिर सर था और एक सर था हसन अली सर बोल के सर था, वार्डन सर था हमारा, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था। और पहले तो हमें पता भी नहीं था करियर में क्या करना है, कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। तो आजमल सुपर 40 में हमें मतलब दिशा दिखाया एक्चुअली कौन सा अवेलेबल है हमारा आफ्टर 12, तो हमें उधर जाके ही पता चल गया था। तो उसके बाद जब हमें पता चला कि हम तो पहले फर्स्ट ईयर में मैथ्स साइंस बायोलॉजी दोनों ही लिए थे, बाद में सर लोगों ने आके बोला कि किसी एक में फोकस करो, तो इसलिए मैथ्स छोड़ दिया। उसके बाद बायोलॉजी लेके अभी नीट के लिए तैयारी किया था उधर से। कितना नंबर आया था आपका? मेरा 501 आया था। 501। तो आपको कौन सा कॉलेज मिला? मुझे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिला अच्छा, था। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हाँ, मिला। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। अच्छा कॉलेज कौन सा है आसाम का सबसे अच्छा? किसकी ज़्यादा डिमांड होती है? गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की। तो वो सब मिला। फीस उस कितनी लगती है वहाँ? पहले एडमिशन के टाइम में 30,000 फीस था ऐसा, तो हमें वो भी आजमल कॉलेज के उधर अच्छा, वो भी आजमल हाँ, फाउंडेशन वो भी से मिला? आजमल फाउंडेशन से मिला था हमें 30,000। उसके बाद हमें मंथली 5,000 करके टिल कोरोना तक, कोविड तक हमें 5,000 करके मंथली पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिला, क्योंकि हॉस्टल का फीस मतलब हॉस्टल में चलने के लिए जो चाहिए होता है। तो कहाँ, जब आप गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे? गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज तो में वहाँ पढ़ रहे जो थे। हॉस्टल की मंथली फीस थी वो भी आपको दी वो जाती आजमल कॉलेज की आजमल की तरफ से दिया गया था, मंथली पर मंथ 5,000। उसके बाद रिसेंटली अभी हमारा जो फाइनल ईयर का एग्जाम था, उसके पहले 20,000 ऐसा कुछ अराउंड हमारा फीस चाहिए था, वो भी आजमल फाउंडेशन तरह ही उन लोगों ने दे दिया, हमें स्कॉलरशिप दिया था।
रिसेंटली 2-3 महीने के पहले की बात है, तो 20,000 वो भी उन्होंने दिया हमको। तो आप लोग कितने साथी वहाँ क्वालिफाइड हुए टोटल फर्स्ट बैच में जब थे? फर्स्ट बेस में हम लोग टोटल 4 स्टूडेंट थे जीएमसी में। तो हम जब पहले गए तो आजमल का कोई भी नहीं था, थोड़ा दिक्कत हुआ था। हम 4 पहले, मैं था, अनवर था और 2 है, शमसुल और इस्माइल, गुवाहाटी में? हाँ जीएमसी में। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग 100 टच करने वाले हैं इस साल में। सिर्फ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में हम लोग, बाकी अलग अलग कॉलेजेस की अलग हाँ, लिस्ट? और उधर भी हम लोग हर साल हमारा वो फैमिली मीट होता है, आजमल फैमिली मीट इंशाल्लाह हर साल अच्छा, होता है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी अब हर साल अजमल हाँ, फैमिली मीट होता हर है? साल हमने तो start जब किया अभी था। आप फाइनल ईयर में थे, सबसे हाँ, सीनियर आप रहे हाँ, होंगे, हम हैं। तो कितने थे इस बार? हाँ। लास्ट मीट में total। अराउंड 80 समथिंग ऐसा कुछ था टोटल। लास्ट मीट में 80 थे गुवाहाटी मेडिकल हाँ, कॉलेज? इंशाल्लाह सामने बार 100 हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। उधर कितने थे डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में? डिब्रूगढ़ में बहुत ज़्यादा है, 150। 150 है। तो ये डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में 150 हो गए, और इधर बारपेटा में 100+ इधर भी है। और कौन सा मेडिकल कॉलेज? असम में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं जहाँ आजमल सुपरफिटी का स्टूडेंट नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। असम में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं जहाँ अजमल सुपरफिटी का स्टूडेंट ना हो? हाँ, ना हो। हर में, गुवाहाटी एम्स में भी है, जीएमसी में भी है। हर कॉलेज में 50 से ऊपर है। सिर्फ नए जो है वो उनको सोचते हैं, जो कॉलेज उसमें कम है, जो नए बने हैं अभी नए बने हैं ना? अभी शुरू है, उनमें कम है। तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और ये वाकई में रिज़ल्ट आने लगा है, दरख्त फल देना शुरू कर दिया है, और इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हालात है, जो सिचुएशन है, उसमें तालीम ही सबसे बड़ी कामयाबी की कलीद है। और वाकई सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, कैसे गांव से आ रहे हैं जहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं, बल्कि कई बच्चों ने नाम तक नहीं सुना था कि नीट क्या है, JEE क्या है, और माशाल्लाह अब ये सब डॉक्टर बन गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और अजमल सुपर 40 जो पूरा निज़ाम चल रहा है, जहाँ 5000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, वो नीट की, JEE की या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उस पूरे के जो कोऑर्डिनेटर हैं या नेशनल इंचार्ज हैं प्रोफेसर खुसरुल इस्लाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कैसे अजमल सुपर 40 की शुरुआत हुई, कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, ज़रा सा शॉर्ट में बताएं आप। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह ताला की बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे ट्रस्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, उनके भाई सिराजुद्दीन अजमल साहब और अजमल फैमिली ने ख़ास तौर से ये आसाम की जो गरीबी है, आसाम की बैकवर्डनेस है, वो एकदम जड़ से दिखा है। क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद 2006 से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम के गांव-गांव में जाते रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेरिटोरियस बच्चे उनके पास आते रहे, और उनको सपोर्ट चाहिए था कि थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, कोई भी जाके पढ़ेंगे। तो इतने मेरिटोरियस बच्चे 90% से ज़्यादा स्कोर लाते हैं, और वो कहते हैं कि अभी हम लोग कहाँ जाए, क्या पढ़े। तो वो सोच के पूरा टीम मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के फैमिली मेम्बर्स बैठे, हमारे साथ मीटिंग किया, और तब से ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया कि एक ऐसे हम लोग सेंटर खोले जहाँ पे ऐसे गरीब बच्चों को स्पॉन्सर करके हम लोगों ने मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग दिया जाए। और वो शुरुआत में 40 बच्चों का एक कंसेप्शन लिया गया था कि 40 ऐसे मेरिटोरियस गरीब बच्चे जो गांव-गांव से होते हैं, ऐसे बच्चों को लेके 100% स्पॉन्सरशिप के साथ, ऐसे है कि ये गरीब बच्चों को ला के जो पेरेंट्स लेके जाते हैं, वापस आने का पैसा नहीं होते। तो इसीलिए हम लोग ने 500 मंथली पॉकेट मनी के हिसाब से भी देते थे। इसलिए नाम भी आप लोगों ने रखा अजमल सुपर 40, इसीलिए नाम रखा गया, 40 लेना बच्चों के है। नाम से वो सुपर 40 रखा गया। और बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम इतना मशहूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो पूरे इंडिया में मशहूर है नीट आपका में, हाँ, प्रोग्राम। नीट में अजमल सुपर 40 एक सेंसेशन बन गया है कि हर साल ये रिज़ल्ट मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। पहले हमारे 19 बच्चों का रिज़ल्ट आया था, फिर जाके ये 82 बच्चों ने सिलेक्शन पाई, तो फिर ये जाके 150 प्लस, फिर 250 प्लस, इस बार लास्ट ईयर 350 प्लस क्वालिफाइड होके अलग अलग, तो मोर देन 850 बच्चे अब अभी आसाम और इंडिया के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे गरीब एरिया से आते हैं। जैसे हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चों ने कल रिज़ल्ट आई मेडिकल एग्जामिनेशन के आसाम में, और उसमें हमारे 16 बच्चों ने, जो 16 बच्चे कंप्लीट पढ़ रहे थे, वो पूरे 16 बच्चों ने कंप्लीट कर लिया MBBS, और वो डॉक्टर बन गए। और आज जो हमारे सामने 5 है, इसमें से कोई बच्चे ऐसे जगह से है जो आइलैंड, पूरा आइलैंड ही है, उसमें हम लोगों ने शान और शौकत से आज़ादी के अमृत महोत्सव मना लिया। लेकिन अभी इस एरिया में अभी मोटरेबल रोड भी नहीं है,
ऐसे है इन लोगों के नाव से आते हैं दुबड़ी, फिर यहाँ से गाड़ी से जाते हैं। तो ऐसे जगह जगह से लोगों को अभी मेरिटोरियस बच्चों को हम लोग पिक कर रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं, और इन बच्चों ने अभी डॉक्टर जॉब बन के वो लोग सर्व करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। आज डॉक्टर बनने के बाद सब लोग सिटी सेंट्रिक एक माइंडसेट लेके चले जाते हैं। हमारा ये अप्रोच है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बार बार इनसे मिलते हैं और उनसे ये कहते रहते हैं, भाई पैसे के लिए डॉक्टर नहीं बनना है, ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के लिए तुम लोगों को डॉक्टर बनना है, गांव-गांव में जाके सर्व करना है। ये माइंडसेट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने जो 5 साल पहले हम लोगों ने ख्वाब देख के ये प्रोग्राम में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कुछ डॉक्टर बन के आए, हमारे सामने इस एरिया से ये जो मतलब 16 डॉक्टर बन गए हैं और 5 सामने बैठे हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग है, धुबड़ी डिस्ट्रिक्ट आसाम में मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन ऑल टर्म्स ऑफ इंडेक्स ऑफ लाइफ। जैसे हर तरीके से शिक्षा से पीछे है, हेल्थ से पीछे है, पर हेड पर कैपिटा इनकम में पीछे है, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब अभी एमपी बने लास्ट 15 साल से। और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सेंटर खोले हैं कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे होम सिकनेस के लिए और बहुत सारे इशू के लिए वहाँ दूर जाना मुश्किल होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक सेंटर खोल के यहाँ पे भी 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कुछ ही सालों में ये जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, एडवांस एरिया में तो है ही है, ये मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में अजमल सुपर 40 के कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर बन के काम करेंगे, लोगों को सेवा आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। इधर कल मैं एक जगह गौरीपुर में बैठा हुआ था एक चाय के होटल में, तो ऐसी बातचीत चली तो एक ज़ईफ़ साहब मतलब बुज़ुर्ग थे, वो कहने लगे कि मेरे गांव में अब 4 डॉक्टर हो गए हैं अजमल सुपर 40 की वजह से, पहले एक भी डॉक्टर नहीं था। तो ये अच्छी बात है। और वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिनको हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात और ख़ूबियों की वजह से, क्योंकि वो इतर के बहुत बड़े कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा पॉलिटिशियन हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर हैं, और शिक्षा के मैदान में उनका मतलब पहले उनके स्कूल कॉलेजेस मदरसे के सरबराह हैं, दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा के रुकन हैं, जमीयत उलमा हिंद के वो आसाम में सदर हैं। तो हर जहत मैदान में खिदमत है। और अब तालीम के मैदान में ख़ास तौर पर मेडिकल के लाइन में उन्होंने शुरू किया, और जो अच्छी बात है इस वक्त तो हिंदुस्तान में हर जगह नीट की तैयारी कराई जा रही है। मुसलमानों ने भी अच्छे खासे इंस्टीट्यूट खोले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, लेकिन अजमल सुपर 40 को हिंदुस्तान भर में जाना जाता है, और इस वजह से कि यहाँ फ्री में हर तरह की तालीम दी जा रही है। ख़ुद मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप रब्ता कीजिए कि अजमल सुपर 40 में मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन मैं ये उनसे कह देता हूँ कि अजमल सुपर 40 में सिर्फ आसाम के बच्चों का दाखिला होता है, बाहर के बच्चों का नहीं। अब सच्चाई क्या है आप बाहर से भी हो रहा है, जैसे कलकत्ता से भी कुछ बच्चे, ऑलरेडी 4-5 बच्चे हमारे कलकत्ता से आके यहाँ से पढ़ के नीट क्लियर करके वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़े। बिहार से भी 2-3 बच्चे। हाँ, कब से लेने लगे बाहर के बच्चे? बाहर से 2-3 साल से हम लोगों ने लेने लगे, खासतौर से हमारे फैकल्टीज़ है इनका झारखंड से, तो आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, अभी तो हम लोगों ने ज़्यादातर हॉस्टल्स वगैरह या एकेडमिक जो क्लासेस सब कुछ हम लोग रेंटेड अरेंजमेंट में चला रहे हैं, तो वो लिमिटेशन है। इसीलिए हम लोग आसाम में इस बार 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है एग्जाम में। 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है। लास्ट ईयर 21,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। लेंगे कितना उसमें साहब? 1500 बच्चों को हम लोग 1500 बच्चों को लेना है। तो इस बार 30,000, तो मतलब इतना बढ़ रहा है रिक्वायरमेंट्स, वो हम लोग एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। अजमल सुपर 40 में अभी कॉलेजेस और स्कूल तो अलग, सुपर 40 में कुल कितने हैं अभी तक? 5,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल से, फिर 11 और 12 स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, और 1 ईयर कोचिंग में पढ़ रहे हैं। नीट की तैयारी करा रहे हैं, नीट और JEE की भी तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी। और यूपीएससी का अलग है, अजमल IAS एकेडमी बल्कि है, वो अलग से है। तो लास्ट ईयर से हम लोग IAS एकेडमी के लिए IAS एकेडमी एस्टेब्लिश करके हुजाई में ही, आसाम के हुजाई में हम लोगों ने ये सेंटर खोला, वहाँ पे फुल फ्लेजेड उन्होंने कोचिंग शुरू के। सब फैकल्टीज़ अजमल सुपर 40 बोले या IAS एकेडमी, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, अलग अलग राजस्थान से लेके, गुजरात से लेके, यूपी से, बिहार से, अलग अलग स्टेट से, हमारे इवन मुंबई से है, कलकत्ता से फैकल्टीज आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ब्रांचेस तो कितनी अभी तक? अभी 4 ब्रांचेस है। ये हम लोगों ने फिर आसाम में, बाहर से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हमारा ट्रस्टीज जो है ना, बदरुद्दीन अजमल साहब, सिराजुद्दीन अजमल साहब, इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे और कंसोलिडेट कर पाए चीज़ को, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग बाहर भी जाएंगे। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स अभी यूपी से है,
बिहार से है, कलकत्ता से है, इवन महाराष्ट्र से है। तो हम लोगों ने थोड़ा टाइम लिया है कि और चीज़ को यहाँ पे मजबूत करने के बाद हम लोग अलग अलग जगह पे सेंटर खोलेंगे। असम में कहाँ कहाँ ब्रांचेस है अभी? असम में ये धुबड़ी में है और एक बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में है, एक है हुजाई में हमारा जो मेन सेंटर होता ब्रांच है, और एक है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के बदरपुर में। करीमगंज में भी है। ये चार जगह पे है। और असम में और से बहुत सारे जगह से रिक्वायरमेंट है, लोग हमें लैंड डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं, सपोर्ट करने के लिए आगे रहे, लेकिन वही है हम लोग फेज वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की खूबी मानी जाती है कि बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाते हैं, लेकिन मौलाना ने पहले आसाम को फोकस किया, लगातार यहाँ काम क्या है और माशाल्लाह रिज़ल्ट सामने आ गया है। मुझे बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से मिल करके। आप सब लोग डॉक्टर बनिए, इंसानियत की खिदमत कीजिए, और आसाम के लिए ये फ़ख्र का मकाम है कि उनको मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसा शख्स मिला है। जहाँ तक मौलाना, बहुत सारे लोग पैसा वाले हैं, बिज़नेसमैन हैं, ताजिर हैं, अपने पैसों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन मौलाना अजमल अपने पैसे से, अपनी बिज़नेस से कौम और मिलत की लगातार खिदमत करते हैं और हर शोबा में कर रहे हैं, और जिसकी एक बड़ी मिसाल है। तो आप सब लोग इसी तरह काम करते रहिए, ये इदारा काम करता रहे। और मेरी ख्वाहिश होगी, क्योंकि मैं आसाम के बाहर का हूँ, बिहार से आता हूँ, तो मौलाना अजमल का फैज़ आसाम से बाहर निकलकर बंगाल, बिहार, यूपी और पूरे इंडिया को पहुँचे, और इसी तरह कौम के बच्चे इनसे इस्तेफ़ादा करते रहें। आप सबको कैसी लगी हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी जानकारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। इसी तरह की कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।